everyone. See, and in the accountancy, for the topic is children past adjustments. Children past adjustment. First of all, you should know what do you mean by adjustment. Children, adjustment means which have been not been recorded till now. Now we have to record it. Okay. In the past we have not recorded those adjustments. We have to now record it and bypass. If actually not recorded and some entries we have not recorded, that is called omission, by which we are committing some errors in the getting some profit. Okay. तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उन कमियों को हम पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, ताकि हम उनको जो रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या गलत रिकॉर्ड कर दिया होता है तो उनको सुधारने के लिए हमें कुछ रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होती है। लेकिन उस रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करने से पहले हमें क्या करना होता है, उसके अंदर कुछ एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है जिसको हम एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। ठीक है ना। देखिए उस एडजस्टमेंट टेबल के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कई बार ऐसा होता है ओमिशन कौन कौन से होते हैं और एरर कौन कौन से होते हैं। ओके, ओमिशन होते हैं कि सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट रिकॉर्डेड। ओके, दूसरे होता है ओमिशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कि रॉन्ग एरर कर दिया, एरर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे एक तो ओमिशन हो गया और एक एरर हो गया। देखिए एरर में क्या हो सकता है कि हमने प्रॉफिट distributed in the wrong ratios. Okay, these two types of error actually we commit sometimes, and to rectify them children will not actually we have to pass some rectifying entry. ओके, ये रेक्टिफिकेशन वो नहीं है जो हमने क्लास 11 में किया था। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए एडजस्टमेंट टेबल क्या होती है, हमारी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। इसका देखिए ये है हमारी एडजस्टमेंट टेबल। इस एडजस्टमेंट टेबल में हम लिखते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स। ओके, और जितने पार्टनर्स होते हैं, सपोज करिए 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। ओके, और यहाँ पे हम टोटल फर्म का लिखते हैं, फर्म को टोटल बोलते हैं यहाँ पे टोटल। ओके, अब इसमें क्या होता है, एक डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम बनाए जाते हैं इसके अंदर। इस तरह से यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम बनाते हैं, और यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम बनाते हैं। ओके, और ये लिखने के बाद हम जो है क्या लिखते हैं इसके अंदर, देखिए एक चीज़ आपने जो पॉइंट टू बी नोटेड या पॉइंट टू रिमेंबर ऑलवेज बाय प्रिपेयरिंग दिस टेबल। ओके, that is what the amount which is credited by the firm will be debited among the partners and the amount which is debited by the firm will be credited to the partners। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब हम ये एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे कि जो अमाउंट है फर्म ने डेबिट किया, सपोज करिए यहाँ पे 3 लाख अमाउंट है। ठीक है, प्रॉफिट 3 लाख है, उसको जो है फर्म ने डेबिट किया होगा तो हमें यहाँ पर जो है उसको क्रेडिट करना होगा। ओके, और जो फर्म ने क्रेडिट किया होगा दूसरे 3 लाख यहाँ पर है, तो हमें उसी अमाउंट को डेबिट करना होगा पार्टनर्स के बीच में। ओके, सो दिस इज सम टिप्स फॉर यू व्हाइल प्रिपेयरिंग द एडजस्टमेंट टेबल। ओके, अब एडजस्टमेंट टेबल मैंने आपको 2 बता दिए। नॉर्मली यही 2 ज़्यादातर एरर देखने को मिलते हैं। And children, the weightage of this question is of 4 marks. Okay, I'm solving this with an example. Okay, I'm telling you how can you form this. Okay, we are going to take one example by which can understand properly. See, yeah. चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि पी और क्यू पार्टनर्स हैं।
तो एडजस्टमेंट टेबल में हमें पी और क्यू लिखना हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से मैं आपको रिमूव करके यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ फाइल का, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे, देखिए ऐसे। ओके, अब देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे, अब समझना होगा इसको किस चीज़ से समझते हैं। देखिए सी पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। कि वो जो रेशियो जो करते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने शेयर कर दिया है 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट को कर दिया उन्होंने शेयर, ठीक है। अब देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख, उनकी फिक्स कैपिटल जो है वो 2 लाख और 3 लाख। 3 लाख मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल पी की और क्यू की कैपिटल्स, ठीक है। अच्छा, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% पर एनम है। अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे इसको, ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। देखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीन्स उसमें जो प्रॉफिट दे दिया गया था वो क्या किया गया था, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उस प्रॉफिट को वापस ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं, प्रॉफिट टेकन बैक, देखिए टेकन बैक ले लेते हैं प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट जो है क्या है हमारा, जब हम वापस लेंगे तो यहाँ पे डेबिट करेंगे और वहाँ पे क्रेडिट करेंगे। पहले देख लेते हैं टोटल प्रॉफिट है कितना। तो पूरा प्रॉफिट है बेटा जी इसमें गिवन प्रॉफिट गिवन नहीं है इसके अंदर। देखिए तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख देते हैं सीधे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 12% ऑफ 2 लाख। तो 12% ऑफ 2 लाख हमने क्या किया यहाँ पर, इसको क्रेडिट कर दिया। 12% कितना आएगा, 24,000 का जाएगा ये, ठीक है। और 12% इसका कितना आएगा, 36,000 जाएगा। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया। तो दे दिया तो ये क्या करेगा, इस पूरे अमाउंट का टोटल यहाँ पे डेबिट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो फर्म डेबिट करती है वो क्या करता है, वो क्रेडिट करता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम बैलेंस दिखाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, इसने रॉन्ग क्रेडिट, इसने ये नहीं दिया था रेशियो ही कितना था, ठीक है। तो बस यही एंट्री आएगी, खाली सिंपल क्वेश्चन है। अब हम यहाँ निकालते हैं बैलेंस, देखिए ठीक है। हम यहाँ टोटल करते हैं तो ये साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम इसको भी यहाँ पर 60,000 बैलेंस के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये 60,000 आ गया। अब ये प्रॉफिट जो है यहाँ पर बाकी कर लीजिए, प्रॉफिट डेबिटेड टू द पार्टनर्स, ठीक है। क्योंकि बैलेंस की साइड आया है वो है क्रेडिट साइड, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। इसलिए आप डेबिट करते हैं यहाँ पे 60,000 को ही डेबिट कर देते हैं किस रेशियो में, इक्वली। तो 30,000 यहाँ आ गया, 30,000 यहाँ पे आ गया, ओके। तो ये हो गया हमारा टोटल। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे हम वो लिख देते हैं उठा के, ये 30,000 यहाँ लिख दिया, ये 24,000 यहाँ लिख दिया, ये 30,000 यहाँ लिख दिया, ये 36,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इनका हम बैलेंस निकालते हैं। देखिए डेबिट और क्रेडिट साइड का, देखिए यहाँ पे कितना बैलेंस है, 6,000 है, ठीक है। किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट साइड है, तो यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 24,000, ओके। नहीं सॉरी इसका नहीं, इस दोनों का यहाँ पे आएगा 6,000। तो 6,000 किसका ज़्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट का ज़्यादा है, ठीक है ना। अब ये एंट्री हम पास कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, पी को। तो फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये हमारी होगी रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। देखिए रेक्टिफाइंग एंट्री में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6,000 और 6,000 आ जाएगा। और इसकी नरेशन हम लिख देंगे कि बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, एंट्री पास्ट। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी गिवन नहीं था, केवल यही गिवन था, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं डाला था। तो इससे आप पहचान जाएंगे ये रेक्टिफाइंग एंट्री का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज टोटल हो गई, देख लीजिए। और ये एंट्री हमने पास कर दी है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें फिक्स कैपिटल तो ना हो, कभी किसी केस में फिक्स कैपिटल थी तो इसमें हमें करंट अकाउंट डालना पड़ेगा। इसके अंदर डाल देते हैं, देखिए करंट अकाउंट, यूज करंट अकाउंट आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा।
ये इतना सा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है जनरल। ओके, सी इन द फर्दर वीडियोस आई विल टेक मोर एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू सो मच।